ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और अब हम इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बेटा हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे सर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट? तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम बना देते हैं फिर से वही जो हर बार बना रहे हैं। ये हमारी अर्थ सरफेस है, इस पे एंगल बनाते हुए मैंने किसी को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया। कितनी वेलोसिटी से सर? यू वेलोसिटी से। ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर क्योंकि ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींच रही है तो एक मैक्सिमम हाइट पर बॉल पहुंच जाएगी। ठीक है, अब बेटा यही मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाया। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब बेटा इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। इस u को फिर से दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? बताओ ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा u cos थीटा, जो कि कुछ नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। और फिर एक हमारा पार्ट होगा वर्टिकल वाला, और ये होगा हमारे पास u sin थीटा, जो कि कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग है। राइट? जब ये ऊपर जा रही होगी तो बताओ इस बॉल पर नीचे की तरफ क्या लग रही होगी? ग्रेविटी लग रही होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए वाई हो जाएगा हमारा -g, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। अब क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो मैक्सिमम हाइट को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बहुत इजी, वेरी इजी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बात तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कुछ नहीं होता, एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट बेटा एक वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है। और वर्टिकल डिस्टेंस है तो ये किसके अलोंग कैलकुलेट होगी? वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट होगी सर। ठीक है, तो चलो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो हम यहां पर लगाएंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस कर लेते हैं हम कैलकुलेट। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं सर। ये देखो भाई, कौन सी इक्वेशन लगाएं? तीन इक्वेशन है हमारे पास। क्या हम पहली इक्वेशन लगाएंगे? उसमें तो कहीं डिस्प्लेसमेंट है नहीं। क्या हम दूसरी इक्वेशन लगाएं? हाँ, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, उससे कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन उससे भी इजी कैलकुलेट हो सकता है थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन देखी जाए तो क्या हो जाएगा? वी वाई स्क्वायर -u y² इजकल टू 2ay/sy। मैं ये आपको सेकंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, जो कि बहुत इजी है ना? लेकिन थर्ड इक्वेशन से चलो कैलकुलेट करते हैं, वो तो उससे भी ज्यादा इजी है। तो इनिशियल देखना, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वाई एक्सिस के अलोंग, तो बेटा ध्यान से देखो। जब ये बॉडी इधर जा रही थी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का टेंजेंट बना देता हूं, तो दो वेलोसिटी होगी, बताओ कौन कौन सी? ये हो जाएगी हमारे पास vx और ये हो जाएगी हमारे पास vy। ओके, अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये जो हमारे पास एक्सिलरेशन है, क्या ये जो हमारे पास एक्सिलरेशन है ये वाला, ठीक है ध्यान से देखना, क्या ये हमारी इस वेलोसिटी को रिटार्डेशन में नहीं ला रहा? बिल्कुल ला रहा है। ये एक्सिलरेशन है नीचे की तरफ और वेलोसिटी हो रही है ऊपर की तरफ, तो बेटा धीरे धीरे ये वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, अगर इसके बाद मैं इसका डायग्राम बनाऊं वेलोसिटी का, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये देखो, अगर ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये रहेगा हमारा vx, लेकिन वी वाई हो जाएगा थोड़ा सा कम। क्यों हो गया सर वी वाई थोड़ा सा कम? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लगातार खींचती जा रही है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा सर? इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा? इस पॉइंट पे वी वाई हो जाएगी 0, और इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वी एक्स। राइट? बोलो कितने बच्चे बोल रहे हैं इस बात को? ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी बताना वाई एक्सिस पे कितनी थी? ये रही सर हमारी यू साइन थीटा। ये देखो, यू साइन थीटा।
तो बेटा यहां हम पुट कर देंगे u साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 2ay की जगह पुट करेंगे माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस यही हमारा एच मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यही देखना है कि मैक्सिमम वाई एक्सिस के अलोंग कितना ऊपर गया वो, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स, है ना। बताओ इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं नीचे 2g से डिवाइड कर दूं तो यही हमारी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए। बोलो, तो आ गया सबको ये समझ में, बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर आपको कोई पूछे कि हमें किसी भी चीज को बिल्कुल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, ठीक है, तो फिर से मैं यहां पर बताऊंगा आपको, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू हमेशा क्या रहता है, देखो ये वाला यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और बताओ ये वाला जी भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैं भी ना फ्लो फ्लो में थोड़ा ज्यादा ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट हो जाएगा ये, ओके। और ये भी रहेगा कांस्टेंट। अब बेटा बचा क्या, बताओ किस पे डिपेंडेंसी, अब साइन स्क्वायर थीटा पे। तो अगर तो अगर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा तो हमारा हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, बताओ साइन मैक्सिमम कितने, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, ओके। यहां से बताओ साइन थीटा कितना आ जाएगा, 9, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन 90, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री आ गया। तो अगर किसी चीज को तुम्हें मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्ट करना है तो उसको वर्टिकली फेंकना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे फेंकना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन 90 डिग्री के साथ, ओके। हम फेंक तो इसको ऐसे रहे हैं, देखो हमने प्रोजेक्टाइल में इसको कैसे फेंका, ऐसे फेंका, ये देखो ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे जाके ये चला जाएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट है ना, बोलो सही बात है। अगर कोई आपसे कहे इससे भी ज्यादा दूर तक फेंकना है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे ही, तो आप क्या बोलोगे, क्या उसको एंगल पे फेंकना चाहोगे या 90 डिग्री पे फेंकना चाहोगे, तब आप उसको 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि इस पे ये और ऊपर जा सकता है, ओके। तो ऐसा कुछ है ये, समझ गए। चलो हमारा मैक्सिमम हाइट भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लेक्चर 4 में वेलोसिटी, लेक्चर 5 में वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। चलो लेक्चर 5 देखते हैं हम बहुत जल्दी से।